हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट्स की जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पब्लिश की गई हैं। तो यहाँ पे आप इस पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे विथ कैडर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो ऊपर की पोस्ट है वह एचक्यू और आरओ कैडर में आती है, नीचे वाली आपकी जेएनवी में। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने ब्रेकअप दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल स्टाफ नर्स की। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और यहाँ पे आपको 121 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। दूसरा करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पे 5 वैकेंसीज देखने को मिलती है। ऑडिट असिस्टेंट में आपको 12 पोस्ट मिलती हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, 1 वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको। स्टेनोग्राफर भी ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पे 23 वैकेंसीज मिल रही है। एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रुप सी की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। और कैटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पे आपको टोटल 78 पोस्ट देखने को मिलेंगी। फिर से आपको जेएसए की पोस्ट है। जेएसए की पोस्ट टोटल 21 है, जो कि आपके हेडक्वार्टर कैडर में है। और यहाँ पे जो आपकी जेसीए की पोस्ट है ये आपके जेएनवी कैडर में है। और यहाँ पे 360 नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की यहाँ पे आपको 128 मिलेंगी। लैब अटेंडेंट की आपको 161 मिलेंगी। मैस हेल्पर के यहाँ पे 442 वैकेंसीज़ हैं। एंड एमटीएस की ग्रुप सी ये भी आपकी हेडक्वार्टर्स में है, तो ये आपको 19 पोस्ट है यहाँ पे। तो ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पे आपको ग्रुप में डिवाइड करके दिया गया है। और यहाँ पे है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे 1 बाय 1 ब्रेकअप दिया गया है डिटेल्स में। पहले क्राइटेरिया दिया गया है आपका फीमेल स्टाफ नर्स का, जिसका पे लेवल आपका 44,900 से लेके 1,42,000 रहने वाला है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है ये बीएससी ऑनर्स में आपका नर्सिंग होना चाहिए। रेगुलर कोर्स में आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और या तो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ में, और या तो स्टाफ नर्सिंग काउंसिल में। इनमें से कुछ भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भरने के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो आपका पे लेवल आपका यहाँ 6 रहेगा। और आपकी जो एज है वो 23 से 33 के बीच में होनी चाहिए, 23 to 33। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके यहाँ रहेगी और 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की। तो यहाँ पे लेवल 6 का ये पेमेंट रहने वाला है। और इसका जो एज है 18 से 30 साल रहने वाली है। और यहाँ पे बीकॉम मांगा गया है आपका। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसका पे लेवल 6 है। और यहाँ पे जो एज है 32 ईयर्स है। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री मांगी गई है। और साथ में ही आपका जो है ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश का। उसके अलावा लीगल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 रहेगा। 23 to 35 इसका मैक्सिमम एज रहेगा। क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करें तो इसका पे लेवल 4 रहेगा। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स to 27 रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके अलावा आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ लेवल 4 की इसकी पे मैट्रिक्स रहने वाला है। और 18 to 30 ईयर्स इसका मैक्सिमम एज रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीसीए बीएससी होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, या इसके अलावा बीटेक अगर यहाँ पे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र की यहाँ बात करते हैं तो इसका लेवल 4 है, अप टू 35 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। और इसके अलावा और में ऑप्शन है, इन दोनों में से कुछ भी एक चलता है। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में, मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस के साथ डिफेंस सर्विस। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें, जो हेडक्वार्टर इसका कैडर है जेएसए, इसमें जो लेवल है वो लेवल 2 की आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी। और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 27 ईयर्स रहने वाला है। और यहाँ पे आपको 12th पास होना है। और टाइपिंग में मांगी गई है 30 वर्ड पर इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोबारा से जेएसए की, जो जेएनवी कैडर का यहाँ पे है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की। ये आपका लेवल 2 का है, 18 to 40 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज है। 10th पास चलेगा। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें, ये लेवल 1 की पोस्ट है। और यहाँ पे आपका 18 to 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th पास आपको यहाँ चाहिए, या 12th होना चाहिए किसी
साइंस की स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मैथ्स हेल्पर की बात करें अगर, तो यहाँ क्लास 10th यहाँ मांगी गई है, उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथ्स, तो यहाँ स्कूल का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा MTS की बात करें तो आपका लेवल 1 की पोस्ट है, 18 to 30 ईयर्स है, और यहाँ पे सिर्फ आपका 10th मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे अपर एज में छूट मिलने वाली है, और जो कट ऑफ डेट है आपकी वो लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है फॉर रिजर्व कैंडिडेट। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा पहले, और अगर आपका टाइपिंग या ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी है तो आप उसको लिए टाइपिंग या ट्रेड का टेस्ट भी देंगे। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी दे दी गई है, कौन से एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होंगे ये, तो यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रिलेट करता है आपसे। उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। यहाँ तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए यहाँ जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है तो कितने नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा एग्ज़ाम्स का, यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाया गया है। सभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड पोस्ट के लिए 1 by 1 टेबल बना के समझाया गया है। आप यहाँ पे इससे डिटेल्स देख सकते हैं और अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये इसकी वेबसाइट है नवोदय विद्यालय की, और अभी इसके फॉर्म नहीं खुले हैं। जैसे इसके एप्लीकेशंस खुलेंगे मैं आपको इसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी कैसे इसको अप्लाई करना है। बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो फीमेल स्टाफ नर्स है इनके लिए जनरल के लिए 1500 फ़ीस है, और जो बाकी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 फ़ीस रहने वाली है। बाकी अदर पोस्ट की बात करें तो वहाँ पे 500 उनकी फ़ीस है। और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जनरल नोटिफिकेशन दी गई है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको उसके अलग से फॉर्म भरना होगा और अलग से उसकी फ़ीस सबमिट करनी होगी। यहाँ पे आपको ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे आने वाली ऐसी सारी नोटिफिकेशंस के लिए आप डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।